बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएई में 2 फरवरी 2022 से न्यू लेबर लॉ इंप्लीमेंट हो गया है और अब से ये कवानीन फॉलो होंगे। तो न्यू लेबर लॉ के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे, तो मैंने 10 खास पॉइंट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने हैं। तो वो लोग जो यूएई में फर्स्ट टाइम गए हैं, विजिट वीज़े पर गए हैं या वर्क वीज़े पर गए हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो इन कवानीन के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको इन कवानीन के हवाले से मालूमात होगी तो आप इन मुश्किलात से बच सकते हैं। पहला लेबर लॉ ये है कि विजिट वीज़ा वाले जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर कंपनियां ऐसे करती हैं कि वो ये क्लेम करती हैं कि आप इतनी अमाउंट हमें दें तो तब आपको हायर करेंगे। तो कंपनी ना डायरेक्टली आपसे पैसे आप ले सकती है ना इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब यह है कि कंपनी आपसे एडवांस कुछ पैसे डिमांड करे फिर आपको वीज़ा दे, और इनडायरेक्टली का मतलब यह है कि कंपनी आपको ये कहे कि आपको वीज़े के बाद जब आपकी सैलरी होगी तो हर मंथ के अंदर हम इतनी इतनी कटौती कर लेंगे। तो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग अब कोई भी कंपनी आपसे 1 दिरहम भी वीज़े के अकॉर्डिंग इस मद में वसूल नहीं कर सकती। दूसरा लेबर लॉ यह है कि अब कोई भी कंपनी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकती। लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर पासपोर्ट आता है, आईडी कार्ड आता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आता है। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि अगर कंपनी उनके डॉक्यूमेंट्स रख ले तो वो एक जगह से दूसरी जगह स्विच नहीं कर सकते। तो अब कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी आपके साथ ऐसा करती है तो आप लेबर कोड के अंदर क्लेम कर सकते हो, और अगर आपका क्लेम 1 लाख दिरहम से कम है तो आपका क्लेम बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कास्ट आप कंप्लेन कर सकेंगे। तीसरा लेबर लॉ यह है कि अब हर कंपनी 8 या 9 घंटे से ज़ायद आपसे काम नहीं करवाएगी। अगर काम करवाती है तो फिर ओवर टाइम के हिसाब से पैसे देने के पाबंद होगी। अब कंपनी अगर आपसे 10-12 घंटे काम करवाती है तो वो एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करने की पाबंद होगी। चौथा रूल ये है कि अब मर्द और खातून सब के लिए पे बराबर होगी। अब ये नहीं हो सकता कि एक ही जॉब पर जो मेल काम कर रहा हो तो मेल की तनख्वाह और फीमेल की तनख्वाह में डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम होगी। उसके बाद 5वां लेबर लॉ ये है कि अगर आप जॉब को स्विच करते हैं तो कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती, आप इजीली जॉब को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद 6th रूल है कि अगर आप न्यू कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो पहले 6 माह प्रोबेशन पीरियड होता है, और कंपनी अगर आपको कंपनी से निकालना चाहती है तो कम से कम 14 दिन पहले वो आपको आगाह करने की पाबंद होगी कि आपको इस वजह से हम कंपनी से निकाल रहे हैं। और अगर आपका माइंड चेंज होता है, आप किसी वजह से कंपनी चेंज करना चाहते हैं या वहां काम नहीं करना चाहते, तो आप 1 मंथ पहले नोटिस देकर उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। 7वां लेबर लॉ यह है कि अब अगर आपके किसी रिश्तेदार की खुदा न ख्वास्ता डेथ हो जाती है, खूनी रिश्तेदारों की, तो डेथ की सूरत में 4 से 5 दिन की आपको पेड लीव मिल सकती है, और उस लीव पेड लीव होगी, यानी कि वो आपकी सैलरी में से किसी भी किस्म की कटौती नहीं कर सकते। इसी तरीके से लड़कियों को अगर वो उम्मीद से हैं कि बच्चा उनको होने वाला है तो उनको पेड और अनपेड लीव दी जा सकती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो फीमेल है उनको 45 डेज पेड लीव के लिए और 15 डेज हाफ पेड लीव दी जा सकती हैं। 8वां लेबर लॉ ये है कि अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलिमिटेड नहीं होगा बल्कि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा कैसे होगा कि पहले आपका चूँकि वो कोई इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं होता था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे के लिए है, लेकिन अब ये होगा कि जब फर्स्ट टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा, और 3 साल के बाद आपकी मर्जी है कि आप जितने मर्जी अरसे का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें। आप पहले 3 साल के बाद अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके हक में होगा। 9वां लेबर लॉ ये है कि अगर यूएई में जो नाबालिग बच्चे हैं वो काम करना चाहते हैं, उनके वालिदैन अगर यूएई में, तो वो काम कर सकते हैं। कोई ज़्यादा प्रेशर वाला काम ना हो तो वो 6 घंटे यूएई के अंदर काम कर सकेंगे, जिसकी उनको प्रॉपर सैलरी भी मिलेगी। उसके बाद 10वां और आखिरी लेबर लॉ जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि अगर आपकी पहले जॉब ख़त्म हो जाती थी तो उसके बाद आपके पास 1 से 2 मंथ का टाइम होता था, उसके बाद आपको
यूएई छोड़कर वापस आना पड़ता था। लेकिन अगर आप जॉब आपकी खत्म हो जाती है तो 6 माह का टाइम आपको मिलेगा। 6 माह आप यूएई के अंदर रहकर ज़हनी तौर पर पुरसकून होकर दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। और यूएई के अंदर इस वक्त बेशुमार मौके हैं, और अगर आप एक कंपनी से निकाले जाते हैं तो 6 माह के अंदर आप इजीली उसी यानी कि जो वीज़ा था आप उसी वीज़े पर आप मौजूद होंगे, आप कैंसिल तस्वर नहीं होंगे, तो आप ओवर स्टे भी शुमार नहीं होगा। 6 माह तक आप यूएई में रह सकते हो और आप अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिली होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।